कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे, किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना, ये मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है और उसके लिए योजना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 3 राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं। अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। मध्य प्रदेश सरकार 2 योजनाएं हैं हमारी खरीदी की, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी। हम तत्काल अनुमति देंगे, क्योंकि ये तो मोदी जी की प्राथमिकता है, किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना। तो फसल आने में देर है और प्रदेश सरकार से हमारे अधिकारी संपर्क में हैं और जल्दी फैसला होगा। मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के सहित अन्य राज्यों में भी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय की है उस पर जो सरकार की योजना है, क्योंकि खरीदी हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर करते हैं, तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पर लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश सहित कर्नाटक, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों की सोयाबीन की जो फसल है उसको हम मिनिमम प्राइस सपोर्ट पर खरीदेंगे। जो किसान काफ़ी दिनों से धरना दे रहे थे कि किसानों की जो सोयाबीन की फसल है उसमें लागत ज़्यादा लगती है और अभी 3500 रुपये क्विंटल बिक रहा है सोयाबीन, तो उसको सरकार 6000 रुपये खरीदे, इसके लिए किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान आज किया है कि किसान भाई चिंता ना करें, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य में सरकार जो है किसानों की फसलें खरीदेगी सही रेट पर और सोयाबीन की फसल है वो 6000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनते हैं, आगे बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को झारखंड की इस पवित्र धरा पर पधार रहे हैं। झारखंड बनाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। 15 तारीख को जमशेदपुर
माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ 1,13,195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी उनके खाते में डालेंगे, झारखंड के केवल। लेकिन इसके अलावा पूरे देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डलेगी। विकास की अनेकों सौगातें पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की, और बाद में उसके पहले जब हमारी सरकार थी राजभर जी के नेतृत्व में, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार केवल विनाश की तरफ ले जा रही है, और उस विनाश से झारखंड को बचाने के लिए हमने कमर कसी है। चुनाव अब नजदीक है, और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, गठबंधन की सरकार ने, अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। हमने पूछा मिला क्या झारखंड की जनता को। तो अभी दोस्तों आप लोग सुन पा रहे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जो कृषि मंत्री हैं। कई जिलों में, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जो चुनाव होने वाले हैं। और आज जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है झारखंड की धरती पर आने वाले हैं, और साथ ही गरीबों को बड़ी सौगात देने भी वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जो है जारी करेंगे वो, और पहली किस्त जारी करेंगे तो सभी गरीबों को आवास की किस्त मिलेगी पूरे देश में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर झारखंड हो, चाहे फिर पंजाब, राजस्थान भी हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कई बड़ी ऐलान जैसा कि कृषि मंत्री हैं उन्होंने किया है किसानों को लेकर, और राहुल गांधी पर हमला बोला है, साथ ही हेमंत सोरेन पर भी हमला बोला है उन्होंने। तो चलिए सुनते आगे वो क्या कहते हैं, पूरा भाषण। 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि न पीने का पानी, न छांव का इंतजाम, न बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था। और इसी ने 16 नौजवानों को, 16 जिंदगियां चली गई तड़प तड़प के। हमारे नौजवान साथी नौकरी नहीं पाए, दुनिया छोड़ गए। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। यह ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। 6 परिवर्तन यात्रा झारखंड में हम निकालेंगे। अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व अलग अलग नेता करेंगे। इनका प्रारंभ और समापन के कार्यक्रम से लेके अलग अलग जगह सभाओं के कार्यक्रम में हमारे स्थानीय प्रमुख नेता भी भाग लेंगे, और वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे। जनता सच्चाई जानती है, लेकिन फिर भी इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश पैदा हो, सच्चाई और गहराई तक जाके हम बताएं, उसके लिए हमारी ये यात्राएं निकलेंगी।